नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे भगवती माँ महाकाली की सामान्य पूजा विधि की, जो कि किस तरह से आप घर पे भी उसको सामान्य पूजा विधि के द्वारा आप माता भगवती का आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं बस इतना कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर से मेरी हिम्मत बढ़ जाती है और मैं चाहता हूँ कि कुछ नया आपको नित्य प्रति में देता रहूँ। तो आज हम सबसे पहले मैं एक सीरीज़ बताऊंगा आपके लिए कि कैसे कैसे पहले हम क्या करते हैं, अंत तक हम क्या करेंगे। उसके बाद उसके प्रत्येक चीज़ का एक मंत्र है, उस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि डिस्क्रिप्शन में आपको न मिले तो मैं पोस्ट पर डाल दूंगा वो सभी मंत्र, आप वहाँ से उनको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वस्ति वाचन पढ़ेंगे माता का। स्वस्थ आप सुबह धूप दीप का जो आप नित्य करते हैं, आप सुबह स्नान ध्यान करिए। सुबह नित्य क्रिया करने के बाद आप लाल वस्त्र पहनिए, कुशाकासन पर लाल कंबल का आसन या काला आसन चलेगा। फिर माता के लिए यदि काली माता की कर रहे हैं तो काले हकीकी या रुद्राक्ष की माला। बाकी उसके बाद वो नित्य जो पूजा आप करते हैं वही पूजा रहेगी। एक भगवान भैरव का जो दीपक लगेगा वो गेट के बाहर बाईं तरफ लगेगा। तो ये आप कर लिए, बाकी सब जो आप नित्य करते हैं वही है। उसके बाद फिर आसन पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अब 10 बार प्राणायाम करेंगे, यानी यहाँ श्वास खींचनी है, कुछ देर रोकनी है और फिर से छोड़नी है। पहले बाएं नाक से खींचेंगे, फिर दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से खींचेंगे, फिर बाएं से निकालेंगे। ऐसे आपको करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद आप बैठ जाइए और सबसे पहले माता का या किसी भी देवी देवता का स्वस्ति वाचन पढ़ेंगे हम। स्वस्ति वाचन के बाद हम पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ेंगे। अब सीरीज वाइज में बता रहा हूँ, आप उसको नोट करते रहिए। पहले स्वस्ति वाचन है, फिर पवित्रीकरण का मंत्र है, फिर भूत शुद्धि का मंत्र है। उसके बाद श्री गणेश भगवान का हम ध्यान करेंगे, उनका मंत्र है। और उसके बाद फिर संकल्प लेंगे, संकल्प का मंत्र है। ध्यान के मंत्र हैं, जो भी आप ध्यान का मंत्र पढ़ते हो। फिर आवाहन का मंत्र है, जो भी आप पढ़ते हो। आसन का मंत्र है, जो भी आप पढ़ते हो। पाद्य का मंत्र है, जो भी आप पढ़ते हो। अर्घ्य देने का मंत्र है, जो भी आप पढ़ते हो। आचमन का मंत्र है, जो भी आप पढ़ते हो। स्नानीय जल का मंत्र है, जो स्नान कराते हो। उसके बाद पंचामृत का मंत्र है। शुद्धोदक स्नान का मंत्र है। वस्त्र का मंत्र है। उसके बाद उपवस्त्र का मंत्र है। गंध का मंत्र है। कुमकुम का मंत्र है। आभूषण का मंत्र है। सिंदूर का मंत्र है। काजल का मंत्र। उसके बाद सौभाग्य सूत्र का मंत्र। सौभाग्य सूत्र यानी कि आपको माता को या तो पीला धागा एक उनके गले में डालना है, अन्यथा आप मार्केट में जो मंगलसूत्र मिलता है वो भी ला सकते हैं। उसके बाद गंध द्रव्य का मंत्र है। अक्षत का मंत्र है। पुष्प का मंत्र बोलेंगे, फिर पुष्पमाला का मंत्र, बिल्वपत्र का मंत्र है, फिर धूप का मंत्र है, दीपक का मंत्र है, नैवेद्य फल का मंत्र है, ऋतुफल का मंत्र है, आचमन का मंत्र है। उसके बाद अखंड ऋतुफल का मंत्र है, यानी कि नारियल। उसके बाद तांबूल, यानी कि जो आपका पान का पत्ता होता है, पान का मंत्र है। उसके बाद दक्षिणा, नीराजन मंत्र है, प्रदक्षिणा मंत्र है, प्रणाम का मंत्र है, विसर्जन। विसर्जन का मंत्र सबसे बाद में आपको सबसे लास्ट वाले दिन पढ़ेंगे। विसर्जन के ऊपर तक स्वस्ति वाचन से प्रणाम मंत्र तक आप नित्य इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अब इसमें क्या क्या चाहिए आपको रोज, देखिए अक्षत रोज चाहिए, कुमकुम रोज चाहिए, सिंदूर रोज चाहिए आपको, पान का पत्ता रोज चाहिए, गंध रोज चाहिए, दीपक रोज आपको चाहिए। और अखंड ऋतुफल नहीं चाहिए, एक ही चाहिए होता है। बाकी बेल के पत्ते आपको रोज चाहिए, पुष्प रोज चाहिए, पुष्पमाला रोज चाहिए, ऋतुफल रोज चाहिए आपको, पंचामृत रोज चाहिए, कुमकुम रोज चाहिए। आभूषण एक ही बार चढ़ाएं आप, जो भी आप आभूषण चढ़ाते हो। वस्त्र और उपवस्त्र यदि व्यवस्था है तो दे सकते हैं, अन्यथा वही चल जाएंगे, कोई दोबारा की जरूरत नहीं। सिंदूर आपको नित्य नहीं चढ़ाना, एक ही बार चढ़ाएगा या लास्ट में चढ़ाएंगे आप। काजल नित्य या लास्ट में, हो सके तो नित्य, अन्यथा लास्ट में। और सौभाग्य सूत्र एक ही चढ़ेगा, बार बार नहीं चढ़ेगा। यदि व्यवस्था है तो ले सकते, अन्यथा एक बार ही पहले दिन ही आप ये सभी चीज़ चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट में आप जब 40 दिन का, जैसे आपने लिया 3, 7, 5, 11, 21, 31, 36, 40 दिन का, जब भी अब इतने दिन हो जाए उससे अगले दिन, जन 40 दिन 41वें दिन आप ये सारी चीज़ें चढ़ा दीजिए, वो एक ही प्रकरण होगा। अब इसके जो मंत्र हैं, स्वस्ति से लेकर प्रणाम मंत्र तक
मैं वो मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा मैं वो मंत्र आपको पोस्ट में अभी पोस्ट डाल दूंगा, तो उसमें वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। और आप ऐसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे तुरंत मेरी ईमेल आईडी पे मेल करें, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। यदि किसी को कोई परेशानी है, कोई व्यवस्था नहीं बन रही है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे आप मेरे को कांटेक्ट करें, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे जो भी जैसे भी मेरी व्यवस्था रहेगी मैं वैसे आपको डालता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। और भगवती माँ महाकाली जगदम्बा से ही प्रार्थना है आप सर्वगुण संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।